जय हिंद मेरे दोस्त। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। मैं जीएस गुरु आप सभी के लिए फिर से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। इन क्वेश्चनों में आज हम ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे। ब्रह्मांड में कौन से ग्रह किस प्रकार से है और हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ था, इन सारी बातों पे हम इस सीरीज़ में चर्चा करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है, ठीक, ये सभी जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले मेरे मित्र हैं उन सभी के लिए है, या फिर कोई बच्चा जो 11th में पढ़ रहा हो उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। 11th जोग्राफ़ी के सेकंड चैप्टर से ये कुछ क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आइए बिना समय गंवाए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ठीक, आज के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ नहीं है, वन लीनियर है। इस क्वेश्चन में आपको सीधे आंसर बतानी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ठीक है, ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, देखिए तो इसका यहाँ आंसर चंद्रमा दिया हुआ है। अब बात है कि ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है क्या। एक हमसे सीधा क्वेश्चन बनता है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये जो है ये है क्या। ठीक, तो देखिए चंद्रमा, आप सभी लोग चंद्रमा से काफ़ी परिचित होंगे। तो ये चंद्रमा पर एक जगह है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक, ये चंद्रमा का एक जगह, चंद्रमा, देखिए ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक, ये सूर्य हो गई, ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक, ये हमारा अर्थ हो गया, ये सन हो गया। ठीक, अब हमारे इस पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा घूमती है। ठीक, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे करके चारों तरफ चंद्रमा हमारे पृथ्वी की चक्कर लगाती है। ठीक है, तो देखिए जो भी सूर्य के चक्कर लगाए उसे हम लोग ग्रह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो हमने इसको एक ग्रह कह दिया। लेकिन किसी ग्रह के चक्कर अगर कोई लगाए तो उसे हम लोग उपग्रह की संज्ञा देते हैं। ठीक, तो यहाँ चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। ये जो चंद्रमा है इसी चंद्रमा पे ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो शब्द यहाँ आया है यहीं स्थित है। ठीक है, यह है क्या, देखिए जब सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुँचे थे चंद्रमा पे, तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो पैर रखा था वो यहीं रखा था। तो इसलिए इस जगह का नाम ये दे दिया। ये चंद्रमा का नाम है नहीं, बस जो भी वहाँ गए थे रिसर्च करने उन लोगों के द्वारा चंद्रमा का ये नाम दे दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक, तो पृथ्वी, ये जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाने में जो टोटल समय लेता है वो समय हो जाएगा 28 दिन। ठीक, टोटल 28 दिन का समय लेता है चंद्रमा हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने में। ठीक है, वही देखिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता तो है, लेकिन साथ ही वो अपने पथ पे भी घूमते रहता है। ऐसे ऐसे अपने पथ पे घूमते घूमते ऐसे करके वो चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा के अपने अक्ष पे घूमना और साथ ही साथ पृथ्वी का चक्कर लगाना है, ये दोनों डेट सेम है। ठीक, तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे कि जितने दिन में चंद्रमा अपना दूरी तय करता है उतने ही दिन में चंद्रमा पृथ्वी की दूरी तय करता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। चलिए आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, वो माफ़ कीजिएगा पीछे और क्वेश्चन थे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वह बुध और शुक्र है। ठीक है, मतलब कि दो ऐसे ग्रहों के आपके नाम बताए हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, तो वो कौन से ग्रह हो जाएंगे? तो आपके बुध और शुक्र हो जाएंगे। अब आइए हम बुध और शुक्र की स्थिति बताते हैं आपको कि ये बुध और शुक्र है कहाँ। ठीक, तो देखिए ये बुध और शुक्र है कहाँ। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये हमारे सूर्य हो गए। देखिए ये क्या हो गया, तो सूर्य हो गया। ठीक, अब सूर्य देखिए सभी लोग जानते होंगे सूर्य के बारे में, सब भी परिचित होंगे ये सूर्य के बारे में। ठीक, तो आप मान लीजिए ये क्या है, तो हमारा सूर्य हो गया। अब इस सूर्य के चारों तरफ कई सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं।
ठीक है। अब उन कई सारे ग्रह में कौन कौन आ जाएंगे, ठीक। तो आइए हम आपको एक तरफ से बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले सूर्य के नज़दीक वाले ये एक ग्रह हो गए, ठीक। दूसरे ग्रह ये हो गए, तीसरे ग्रह ऐसे ये हो गए, चौथे ग्रह ये हो गए, पांचवें ग्रह, छठे ग्रह, ऐसे करके टोटल 8 ग्रह है, ठीक है। तो जो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह होगा ना वो आपका बुध होगा। उसके बाद सेकंड जो स्थान पे आएगा उसका नाम शुक्र होगा। थर्ड स्थान पे जो आएगा वो अपना पृथ्वी होगा। और चौथा जो आएगा वो मंगल ग्रह आएगा। पाँचवा जो आएगा बृहस्पति आएगा। छठा जो आएगा वो शनि आएगा। सातवां अरुण आएगा। आठवां वरुण आएगा। तो इस प्रकार से टोटल 8 ग्रह पाए जाते हैं हमारे सौरमंडल में, ठीक है। अब यहाँ सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर आपको याद रखने हो तो 1 नंबर पे आते हैं ये बुध, 1 नंबर पे बुध आते हैं, ठीक। 1 नंबर पे बुध आते हैं। दूसरे स्थान पे शुक्र आते हैं। तो इसमें जो बुध और शुक्र है इसमें किसी भी प्रकार के कोई उपग्रह नहीं पाए जाते। अभी हमने उपग्रह के डिफिनीशन आपको बताया था कि उपग्रह कहते किसको है। तो जो जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए, जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसे हम लोग उपग्रह की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर ये बुध और शुक्र के चक्कर लगाने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है। वही अगर हम अपने इस पृथ्वी के देखें, ठीक है, वही अगर हम अपने इस पृथ्वी को देखें, ठीक, देखिए जैसे ये हमारा पृथ्वी ये नीला है, हमारा पृथ्वी नीला है तो हम इसको नीले कलर से पेंट कर देते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक। ये जो पृथ्वी है इसके चक्कर लगाने वाले मात्र एक उपग्रह है, वो कौन है, तो चंद्रमा है। अभी पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया था कि चंद्रमा मात्र एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक। कितने दिन में लगाता है, तो टोटल 28 दिन लेता है वो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप 2 ग्रहों के नाम याद रखेंगे। एक हो जाएगा आपका बुध, दूसरा हो जाएगा शुक्र। बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी अपनी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब सबसे देखिए सूर्य से सबसे नज़दीक है, ये सूर्य से सबसे नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगा लेगा। तो इस सूर्य के चक्कर लगाने में ये कितने दिन में लगाता है, तो यहाँ याद रखेंगे कि इसको 88 दिन लगते हैं, ठीक है। मात्र ये 88 दिनों में बुध जो है सूर्य के चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन वही अगर हम अपने पृथ्वी की बात करें तो ये 365 दिन लेते हैं, जो हमारे 1 साल के बराबर होते हैं। जब हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा ले, एक चक्कर पूरा कर ले, तो हम उसे 1 वर्ष की संज्ञा देते हैं, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, ठीक है। तारा, आप लोग तारा से अच्छे खासे परिचित होंगे। तारा होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो तारा और सूर्य एक ही हैं। तारा और सूर्य एक ही है, ठीक है। जो हमारे सबसे नज़दीक है हम उसे सूर्य कह देते हैं, जो हमसे काफ़ी दूर है हम उसको तारा की संज्ञा देते हैं। तो तारा और सूर्य अगर देखा जाए तो एक ही है, ठीक है। तो तारा अगर कहा जाए या फिर सूर्य कहा जाए एक ही है, ठीक। जैसे हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक ही सूर्य है, लेकिन जो भी हम रात के अंधेरे में जो भी तारा के रूप में आसमान में देखते हैं वो सभी के सभी सूर्य है, लेकिन वो हमसे काफ़ी, अपने पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। इतना दूरी पे है कि उसकी प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाती है, जिस कारण से हमें वो एक तारा के रूप में दिखाई देता है। चलिए, अब देखिए ये तारा कब आता है, तो तारा होता क्या है, ठीक। तारा होता क्या है, तो ये तारा जो होता है, तारा बनता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि एक बादल बनती है गैसों का, जिसे हम लोग निहारिका के नाम से जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले निहारिका बनती है और इसी निहारिका से, ये जो निहारिका है, इस निहारिका से बादल का निर्माण ये तारा का निर्माण होता है, ठीक है। तारा में होता क्या है, तो तारा में ऊष्मा मिल जाएंगे आपको, ठीक है, प्रकाश मिल जाएंगे, ये दोनों चीज़ हैं तो वो तारा कहलाएंगे, ठीक। अब यही तारा एक साथ जुड़ के, कई तारा एक साथ जुड़ के अपना एक मंडल तैयार करता है। तो टोटल हमारे अगर अंतरिक्ष में देखा जाए तो टोटल 89 तारा मंडल है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। चलिए, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ये जो बुध है हमारा, ठीक है, ये जो बुध है हमारा, ये क्या है, ये तो सबसे छोटा ग्रह है, ठीक। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक। सबसे छोटा है और सबसे सूर्य से नज़दीक है, ठीक। जिस कारण से सूर्य के चक्कर लगाने में उसको काफ़ी आसानी होती है, बहुत ही कम, मात्र 88 दिनों में ही सूर्य के पूरे चक्कर लगा लेते हैं, ठीक। मतलब कि पृथ्वी पर जो 1 साल होता है वो
बुध पर कितना होगा, तो 88 दिन होगा। मतलब पृथ्वी का एक साल बुध के 88 दिनों के बराबर होगा। ठीक, तो सबसे छोटा ग्रह पूछे तो कौन हो जाएगा, तो बुध हो जाएंगे। अगर वही आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछ दे, अगर वही आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछ दे तो आप वहाँ बृहस्पति लगाएंगे। ठीक, बृहस्पति जो होगा ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा पूछे तो बुध, बुध टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि अब तक खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़े तारामंडल का क्या नाम है। अभी हमने आपको बताया कि तारामंडल होता क्या है। ठीक, तो ये तारों का एक गुच्छा है, तारों का एक गुच्छा है जिससे तारामंडल बनता है। तो अभी तक जो भी 89 तारामंडल खोजे गए हैं ना, इन तारामंडलों में सबसे अगर बड़ा तारामंडल की बात करें तो वो हाइड्रा हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ा तारामंडल की हम बात करें तो कौन हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग ऋतु में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। ठीक है, ये जो ऋतु है हमारे, ये दिन और रात, ये जो हमारे पृथ्वी पे होते हैं ये क्यों होते हैं, ऐसा क्या रीज़न है, दिन और रात होते हैं ऐसा क्या रीज़न है। ठीक, देखिए इसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी सी समय ज़्यादा लगेगी। ठीक, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे भी लगेंगे। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, दिन और रात के कंसेप्ट के बारे में था। ठीक है, देखिए दिन और रात के कंसेप्ट के बारे में था। तो आइए देखिए, ये हमारा सूर्य हो गया, किधर हो गया सूर्य, तो ये आप मान लीजिए कि सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक, अब इस सूर्य के चारों तरफ, इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए कौन, तो अपना पृथ्वी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये अपना पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगा रही है, तो ये समय ले रही है टोटल 365 दिन, यानी कि 1 वर्ष का समय ले रही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, देखिए ये जो चक्कर लगा रही है, ठीक, ये दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। अभी चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी जो है ये सूर्य का तो चक्कर लगाता ही है, ये सूर्य का चक्कर तो कभी यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करके ये घूमते रहता है। ठीक, लेकिन ये घूमता कैसे है, तो ऐसे घूमेगा। ठीक, देखिएगा ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, मतलब कि ये होता है हमारा पश्चिम, तो इस पश्चिम की दिशा से घूमते घूमते वो पूर्व की तरफ, इधर ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर किस दिशा में लगाता है, तो वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग ये घड़ी की सुई की दिशा में कह सकते हैं, क्लॉकवाइज कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये जो चक्कर लगाते हैं तो पृथ्वी जब इसके चक्कर लगाते हैं तो ये 365 दिन लगाते हैं, तो इससे मौसम चेंज होता है। ठीक, इससे मौसम चेंज होता है, जो भी ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु, जो भी ऋतुएं होती हैं ये इसके सूर्य के चक्कर लगाने के कारण होता है। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ठीक है, मतलब कि ये साथ ही साथ ऐसे ऐसे भी घूम रहा है अपने अक्ष पे, तो जब पृथ्वी अपनी दूरी तय करती है ना, ठीक है, इसी के कारण दिन और रात होता है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा ये जो पृथ्वी हो गया, देखिए जैसे ये पृथ्वी हो गया तो पृथ्वी का आधा भाग अभी ये सूर्य के एकदम संपर्क में है, तो इस क्षेत्र में तो सूर्य की रोशनी पहुंच पा रही होगी, लेकिन इस क्षेत्र में तो नहीं पहुंचेगी, इधर अंधेरा पहुंचेगा, तो इधर रात होगा और इधर दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब जब यही पृथ्वी घूमेगी तो अब इस वाले, अब ये जो पहले यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, जिस कारण से अब सूर्य की इधर रोशनी पहुँचेगी, इधर नहीं पहुँचेगी। मतलब कि दिन और रात के कंसेप्ट यहीं से निकल के आते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पे यहाँ जो घूमता है वो कितने देर में घूमता है, तो वही 24 घंटा लगाता है, जिसमें हम 12 घंटा रात और दिन के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मतलब कि टोटल हम समझे तो ऐसे 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 करके घूमता है हमारा पृथ्वी, मतलब अपने अक्ष पे तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ ये सूर्य की भी दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। आइए हम फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब आइए हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन हमारा कहता है उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारा सूर्य है, ठीक, ये जो हमारा सूर्य है, ठीक, जैसे ये, एक मिनट पेन ले, ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक,
ये तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है इसलिए हम इसको सूर्य कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पृथ्वी। किधर हो गया पृथ्वी, किधर गई, ये रहा पृथ्वी अपना। ठीक, ये रहा पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो सूर्य है हमारा। ठीक है, लेकिन ये सूर्य से भी अगर अगर दूसरी तारा की हम बात करें, ये पहला तारा हो गया, ये पहला तारा हो गया, तो अगर हम दूसरी तारा की बात करें तो वही हमारा हो जाएगा कौन, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी से नज़दीक दूसरा तारा कौन है, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या फिर उसको आप सूर्य की संज्ञा भी दे सकते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस तारे का नाम क्या है, ये हो चुका। अगला 8वां देखिए, ऋतुएं क्यों होती है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाए कि ऋतु क्यों होता है, ये जो ऋतु होता है, ठीक है, मौसम होता है, ये मौसम क्यों होता है। तो अभी हमने पिछले वीडियो स्लाइड में आपको बताया था कि ये देखिए यहाँ पर ये क्यों हो रहे हैं। तो जब हमारा ये, एक मिनट ब्रश ले ले, देखिए जब ये हमारा पृथ्वी ये घूम रहा है, जब ये हमारा पृथ्वी इस सूर्य के चक्कर लगा रहा है, तो टोटल कितने समय लग रहे हैं, तो ये 365 दिन लग रहे हैं। अब इसी 365 दिन मतलब 12 महीने में ये जो 3-3 महीने का कंसेप्ट आता है, कभी वर्षा ऋतु आई, कभी ग्रीष्म ऋतु आई, कभी शरद ऋतु आई, कभी पतझड़ ऋतु आई, ये जो भी ऋतुएँ आती है, ठीक है, इसी के कारण से होता है। ठीक है, किस कारण से, तो पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने के कारण से। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम क्यों बदलते रहते हैं और दिन और रात क्यों होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट स्लाइड के तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो एक ग्रह होता है, ठीक है, देखिए यहाँ आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आइए हम एक स्लाइड पे आपको समझा रहे हैं। देखिए ये हमारा सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। अब इस सूर्य के चारों तरफ हमारा ये क्या घूम रहा है, तो पृथ्वी घूम रहा है। ठीक, देखिए हमने ये पृथ्वी बनाई, ये देखिए ये बना अपना प्यारा सा पृथ्वी। ठीक, एक मिनट रुक जाएंगे, सूर्य का कंडीशन कुछ और होगा, हम वहाँ पर बनाते हैं। देखिए ये हमारा सूर्य हो गया। देखिए अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। जब कोई ग्रह, हम यहाँ सिर्फ पृथ्वी के एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि पृथ्वी से हम लोग अच्छे खासे परिचित है। अगर यहाँ पूछा जाए सिर्फ कि जब कोई ग्रह, ठीक है, जब कोई ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को मतलब दूरी लगाए, उसको क्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए कोई भी एक ग्रह ले लीजिए, ठीक, कोई भी एक ग्रह, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अपना पृथ्वी, मंगल, या जो ग्रह लेना ले लीजिए। ठीक, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ अपना ग्रह हो गया पृथ्वी। ठीक, ये हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी का ये कक्ष हो गया, ये जो हमने ये लाइन खींची है, ये लाइन पृथ्वी का कक्ष हो गया। मतलब पृथ्वी जो है इसी लाइन पे घूमेगी, वो अपने इस लाइन से बाहर नहीं जाएगी। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि जब इस ग्रह का सूर्य से दूरी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो देखिए जब ये ग्रह यहाँ है, जब ग्रह यहाँ है तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होंगे, जब यहाँ आएंगे तो सबसे कम डिस्टेंस होंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि इसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। सभी लोग जानते हैं, जो अप जो होता है, अप का अर्थ होता है, ठीक है, ज़्यादा, ऊँचा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लीजिए कि यहाँ सबसे दूर की बात की जा रही है, अप का अर्थ हो जाएगा सबसे दूरी। ठीक, तो ये सूर्य से जब किसी ग्रह की स्थिति सबसे दूर होता है तो उसको हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब सबसे नज़दीक होता है तो क्या कहेंगे, तो इसे उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे, तो उपसौर कहेंगे, उपसौर कहेंगे। ठीक है, यहाँ अप और उप का कॉन्सेप्ट है, सौर तो आप लोग समझते हुए होंगे कि सूर्य को कहा जाता है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है।
ठीक, किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है? देखिए यहाँ पर थोड़ा पेच फंसता है। ठीक, एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था टॉलमी। जब ये टॉलमी आया था तो ये बोला था कि ये जो अपना पृथ्वी है ना, ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये इसका ऐसा कहना था। मतलब इसका कहना था कि पृथ्वी अपना स्थिर है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, लेकिन जब कॉपरनिकस ने आया तो उसने इस बात को गलत साबित किया और उसने बताया कि नहीं, ये अपना पृथ्वी सेंटर में नहीं है। सेंटर में कौन है? तो सेंटर में सूर्य है और जो भी ग्रह है वो सारी ग्रह इस सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो कॉपरनिकस की ये बात सिद्ध हो गई और कॉपरनिकस के इस दिए थ्योरी को सभी लोग मान लिए कि ये जो हमारा सूर्य है, इसी सूर्य के चक्कर बाकी सभी छोटे मोटे ग्रह लगाते हैं। ठीक है, तो ये टॉलमी बोला था। क्या बोला था टॉलमी? तो टॉलमी बोला था कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन जब कॉपरनिकस आया तो इसने बताया कि नहीं, ये सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमते रहता है। या फिर जो भी अलग अलग ग्रह है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, जितने भी ग्रह है ये सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखिए टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा था ज्योग्राफिका नाम का इसने पुस्तक लिखा था। उसी पुस्तक में अपने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकते हैं, थोड़ी सी समझा देते हैं, बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि ये जैसे हमारा ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा सा सूर्य। ठीक, ये सूर्य हो गया। अब ये जो सूर्य है, अभी हमने बताया कि इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे ग्रह हैं। ठीक, जैसे ये एक ग्रह हो गया, ये एक ग्रह हो गया, ठीक है, ये एक ग्रह हो गया, ये एक ग्रह हो गया, ऐसे करके टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, अब ये जो 8 ग्रह है तो सबसे नज़दीक कौन है? बुध है सबसे। उसके बाद कौन है? तो ये शुक्र है। उसके बाद कौन है? तो शुक्र के बाद अपना पृथ्वी आ जाएगा और पृथ्वी के बाद मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद बृहस्पति आ जाएंगे, उसके बाद शनि आ जाएंगे, अरुण और वरुण आ जाएंगे। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दूरी के हिसाब से, तो हमने यहाँ देख लिया कि ये दूरी के हिसाब से, लेकिन आकार के हिसाब से अगर आपसे पूछ दे कि इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो वो आप कैसे याद रखेंगे? तो उसको देखिए आप कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे, ठीक, देखिए ये एक बुध हो गया, ये बुध हो गया, ठीक, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, तो ये आपका और शनि हो गया, ये अरुण हो गया और ये वरुण। ये ग्रहों की दशा है। ठीक, अब सबसे पहले सबसे बड़ा कौन होगा? तो ये जो हमारा बृहस्पति है ना, ये बृहस्पति सबसे बड़ा है। ठीक, मतलब आउटर प्लैनेट में जितना भी आउटर प्लैनेट है ना, ये सारे के सारे एक सीरीज में आ जाएंगे। 1 नंबर पे ये आ जाएगा बृहस्पति, 2 नंबर पे शनि आ जाएंगे, 3 नंबर पे ये अरुण आ जाएगा, चौथा पे वरुण आ जाएगा। तो मतलब कि आकार की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो शनि हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा तो ये अरुण हो जाएगा, चौथा सबसे बड़ा वरुण हो जाएंगे। उसके बाद 5वां सबसे बड़ा, तो 5वां सबसे बड़ा हमारा पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि आकार की दृष्टि में ग्रहों की संख्या में ये कौन से नंबर आते हैं पृथ्वी के, तो 5वें स्थान आते हैं। 5वें स्थान पे बैठे हुआ है पृथ्वी आकार की दृष्टि से। वही अगर हम देखें यहाँ पर कि पृथ्वी के बाद कौन है, तो आपका शुक्र आ जाएगा। तो लगभग पृथ्वी और शुक्र का आकार सेम है। ठीक, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, भगनी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ संज्ञाएं दी जाती हैं शुक्र को और पृथ्वी दोनों के संबंध के बारे में। ठीक, तो पहला बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, 5वां पृथ्वी हो जाएगा, 6ठा हमारा शुक्र हो जाएगा, 7वां हमारा ये मंगल हो जाएगा और 8वां हमारा ये बुध हो जाएगा। तो ये आकार के दृष्टि से, साइज के दृष्टि से आप इन बातों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ से हमने कई सारे क्वेश्चन आपको, यहाँ से एक लंबे चौड़े क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। ठीक है, इसमें अभी बहुत सारे कंसेप्ट है, तो हम अगले एक और वीडियो में इसी का कंसेप्ट लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जी बिल्कुल कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।